हाय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट 5 माइक्रो हैबिट्स which are very underrated but they really help me to reset my brain. But before that, hi, I am Saloni. Welcome back to my channel. And in the long video segment we do talk heart to heart. And if you're new here, let me give you a quick introduction. Hi, I am in my 30s. I am a corporate girly trying to create a life outside corporate life wherein I can live my childhood dreams. ओके, सो आज के इस वीडियो का नैरेटिव मैं पर्पसफुली बहुत ही कट शॉर्ट और टू द पॉइंट रखने वाली हूँ. एंड नो, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस वेरी डीप साइंस अराउंड ब्रेन एंड ऑल ऑफ दैट. आई विल कीप दिस वीडियो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. हैक नंबर 1 कुड बी रीडिंग. बट क्योंकि मुझे रीडिंग पसंद नहीं है, सो आई हैव वेरी स्मार्टली twisted this and transformed it into listening to the podcast or watching podcast videos. क्योंकि आई एम वेरी वीक एक्टिव लिसनर एंड माई अटेंशन स्पेन इज वेरी लो, तो एक जगह बैठ के मैं कुछ नहीं देख सकती. सो आई ट्राई टू कीप लर्निंग फ्रॉम पॉडकास्ट वीडियोज एंड आई ट्राई टू सर्च फॉर ऐसी पॉडकास्ट वीडियो जो ड्यूरेशन में काफी शॉर्ट है. एंड आई हैव दिस हैबिट टू watch at least one podcast a day, at least in my weekdays. So yeah, it does really help. Now before we move to habit number 2, let me share this little secret about myself with you. मुझे ना, I have a huge fear of killing time. Can we call it ADHD? I don't know, but I keep on having continuous brain stimulus to keep doing stuff. And therefore, second hack is listening to music. It really helps me to, calm down myself and bring me back from the series of thoughts. अब क्योंकि मुझे anyway म्यूजिक सुनना पसंद है, तो जितनी भी देर मैं घर में रहती हूँ, ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से आने के बाद, वीकेंड्स में, मेरे घर में कंटिन्यूअस एलेक्सा बजता है. एंड टाइप ऑफ सॉन्ग्स डिपेंड्स. अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ, चाय बना रही हूँ, शाम हो रही है, तो आई विल गो फॉर स्लो सॉन्ग्स. अदरवाइज आई एम हार्डकोर BTS आर्मी, सो मोस्टली मैं उनके डांस वाले सॉन्ग सुनना पसंद करती हूँ. इफ आई एम हैविंग अ वेरी लो मूड विच इज वेरी एक्सेप्शनल, आई गो फॉर अरिजीत सिंह के दिल टूटने वाले गाने एंड आई सिंग अलोंग. मतलब इस हद तक आई गो क्रेजी विद म्यूजिक लिसनिंग कि मैं अपने रूम में दरवाजे बंद करके रूम कॉन्सर्ट करती हूँ, लाइट्स ऑफ करके, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठा के माइक बना लेती हूँ एंड देन आई सिंग अलोंग एंड चिल्ला चिल्ला के गाने गाना. सो आई डोंट नो अबाउट यू, बट दिस थिंग एक्चुअली हेल्प्स मी टू ब्रिंग मी बैक फ्रॉम दी डिफरेंट थॉट्स एंड calm myself down. Now you can call me old school, but ये जो hack number 3 है is my favorite. So I prefer to go and watch movies in theater. इससे मेरे ब्रेन को अल्टीमेट रीसेट मिलता है. एंड येस, आई यूज्ड टू बी अ डिफरेंट पर्सन आज से कुछ साल पहले. ऐसा कोई के ड्रामा नहीं होगा जो मैंने नहीं देखा हो, जो मैंने छोड़ा हो. एंड आई यूज्ड टू बिंज वॉच अ लॉट ऑफ वेब सीरीज. बट उससे क्या होता है ना कि वो जो थ्रेशोल्ड है ना, वो दिमाग में चलता रहता है कि अब क्या आने वाला है, अब क्या आने वाला है, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट. तो उस चीज को काम डाउन करने के लिए आई हैव स्विच्ड फ्रॉम वेब सीरीज टू मूवीज, क्योंकि मूवीज में एक सर्टेन टाइम अमाउंट के बाद आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई लव टू गो to the theater rather than watching stuff on Netflix and other OTTs. This in a way gives my brain a sense of achievement, or rather a delight after completion of some task. So yeah, I make my brain to wait till weekend and go for a movie. तो एक तरह से ये मेरे brain के लिए treat होती है. Okay, so hack number 4 could be a controversial hack for you, but hear me out. I throw my body to the torture. अब ये तो आपने सुना होगा कि जो energy of inertia है, that is very important to accomplish any task. Meaning, किसी भी काम को शुरू करने से पहले जो एक शुरू वाला जो थ्रेशोल्ड है, अगर हम वो एनर्जी को क्रॉस कर जाते हैं तो आगे का टास्क हमारे लिए आसान हो जाता है. सो आई पर्पसफुली थ्रो माई बॉडी टू दी टॉर्चर्स. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव स्विच्ड माई टाइम ऑफ गोइंग जिम इन द मॉर्निंग. तो इससे क्या होता है, उठना थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगेन एक बार आप उठ गए और आपका ब्रेन सेट हो गया कि हाँ भाई अब जिम जाना है, तो उसके बाद के जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो मेरे लिए बहुत आसान हो जाते हैं. अनदर एग्जांपल कुड बी सेटिंग अ टू डू लिस्ट फॉर माई सेल्फ इन ऑफिस. अपने आप को 5 या 3 टास्क असाइन करने के बाद आई कीप डूइंग देम एंड कीप टिकिंग देम. तो इससे जो थ्रेशोल्ड मेरे ब्रेन को मिलता है, इट रियली हेल्प्स मी टू रीसेट, कम बैक एंड देन वर्क मोर प्रोडक्टिवली.
एक और प्रैक्टिस है जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ कि स्लीपिंग आवर्स के अलावा मैं बेड पे ना लेटूं या काउच पे ऐसे ले डाउन ना करूं, बिकॉज अगर मैं ऐसा कर लेती हूँ तो फिर मेरा सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। सो या उस मामले में मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ी सी डिसिप्लिन मेंटेन करूँ। एंड या दैट वाज हैक नंबर 4। एंड इफ यू हैव रीच्ड टू दिस पॉइंट ऑफ वीडियो, the last hack number 5 is going to be very funny. I'm a person who loves bathing. Like every day I shower twice minimum. And if you live in Bombay, you would probably relate to it कि यहाँ पे इतनी हीट होती है कि आपको नहाना ही पड़ता है. But otherwise also, even if I'm not in Bombay, I am at my hometown, still I keep practicing this hack, because getting into shower and giving your body different temperature treatment is actually a scientific method to reset your body and brain. और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है. अगर मैंने शावर ले लिया और मेरा मूड काफी अच्छा है for no reason, then I'll pick one perfume out of my perfume collection और उसको मैं ऐसे ही लगा लूंगी. मतलब कहीं नहीं जाना, but still. और क्योंकि परफ्यूम का टॉपिक निकला है and you might find it off track, but still. So what I do is कि I have perfumes according to my color of clothes. So all the black clothes will have one perfume जो मैं use करती हूँ. All the pinks of the world will have a different perfume. Whites का अलग some floral perfume. So yeah, I do follow that and मजा आता है. At this point, I don't know why I'm sharing this with you, but yeah. And since we have reached towards the end of the video, tell me your hack जो आप practice करते हो to bring your brain back to the present situation in the comment section. See you in the next video. Till then, bye bye.